खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन 4 राशियां ऐसी है जो कि भगवान भोले बाबा की कृपा से अपनी किस्मत को जबरदस्त भाग्यशाली बनाने जा रही है। यानी कि महाशिवरात्रि के बाद 4 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। भगवान भोले बाबा का उनके ऊपर पूरी तरीके से आशीर्वाद रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां। उसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर 150 साल बाद कुछ ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि क्या है, और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है ना, तो उसको अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जीवन के सभी टेंशनें, सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ जो भी भोलेनाथ से मांगा जाता है ना, वो उनको मिल ही जाता है। कई लोग महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन भर व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा की विधि क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का पूजा का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि की शुरुआत 18 फरवरी को रात 8:03 पर होगी और शिवरात्रि का समापन रविवार 19 फरवरी को शाम को 4:19 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है और महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल का समय रात को 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। शिवरात्रि में जो रात का समय होता है ना, उसमें भी 4 पहर होते हैं। तो चारों पहर अलग अलग महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधि क्या है, किस विधि के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सनातन धर्म की काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि 18 फरवरी के दिन आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना है और उसके बाद स्नान करना है। स्नान करने के पानी में यानी नहाने के पानी में आप कुछ मात्रा में गंगा जल मिला दीजिए, कुछ बूंदे, जिससे महाशिवरात्रि के दिन आप पवित्र हो जाओ और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। शिवरात्रि के दिन नहाने के बाद कभी भी मलिन या गंदे कपड़े नहीं पहने, चाहे भले पुराने हो लेकिन साफ सुथरे धुले हुए हो। और इसके बाद आप व्रत करने का संकल्प लें और फिर बाद में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को गन्ने का रस, कच्चा दूध या शुद्ध घी से शिवलिंग पर अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्टे, फल फूल, मिठाई, मीठा पान और इत्र आदि अर्पित करें और इसके बाद वहीं खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव शंकर की आरती गाएं और पूजा से निवृत्त होकर आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं या किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिएगा। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का महत्व बताया गया है। अक्सर घर के बाहर हम बहुत बार देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है। कई बार इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो सड़क पर जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में जाकर भी कुछ न कुछ खाकर अपना पेट भर लेती है। और यही प्लास्टिक या पॉलीथीन का जो सामान होता है ना, वो गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन जो निशिता काल, महापुण्य काल का जो मुहूर्त रहेगा ना, उसके अंतर्गत एक हरे चारे का टेम्पो मंगाएंगे और उस टेम्पो को जगह जगह पर घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमा घुमाकर गौ माता को चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते
सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर आप सहयोग करेंगे ना, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो इतना ज्यादा मिलेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है, उनकी किस्मत खुलने जा रही है, नसीब चमकने जा रहा है। चलिए मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती है धनु राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों 18 फरवरी के बाद धनु राशि के जो भी व्यक्ति है ना, उनको महाशिवरात्रि का जो त्योहार है एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से महाशिवरात्रि के बाद आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा रहेगी। चाहे आप खुद का व्यापार करते हो या कोई भी नौकरी करते हो, इस साल 2023 में आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आपके करियर में तरक्की होगी, आप नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आपके काम की भी सराहना होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको दोस्तों इस बार अपने व्यापार में विशेष रूप से ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे बढ़ेगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। पूरे साल भर आपके हाथ में पैसा बना रहेगा। धन संबंधी जो परेशानी है वो लगभग खत्म होगी। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में आप बिना काम फोन करके गुरुजी का और अपना खुद का दोनों का समय व्यस्त ना कीजिएगा। आपको कुंडली बनवानी ही है और दक्षिणा देनी है तो ही आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, घर में हमेशा धन की परेशानी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं से कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपका बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों, महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में विशेष तौर पर एक जबरदस्त रूप से तरक्की देखने को मिलेगी, उन्नति देखने को मिलेगी। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ योग बन रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शनि अपनी ही राशि कुंभ में मौजूद रहेंगे और इस तरह इस राशि के लोगों को भोलेनाथ के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी विशेष रूप से कृपा मिलेगी। अगर कुंभ राशि वाले अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। और वहीं अगर आप किसी और के यहाँ नौकरी करते हैं तो भी आपके प्रमोशन होंगे। अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस साल कुंभ राशि वालों को अच्छी नौकरी मिलने के योग है। तो वहीं इस साल आपका काम धंधा, आपका नौकरी, व्यापार, घर परिवार सभी तरीके से लगभग बहुत ही अच्छा और शुभ बना रहेगा। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, तो वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों की सेहत में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी, किसी बड़ी बीमारी से निजात मिल सकती है, करियर में तरक्की मिलेगी, बड़ी उपलब्धि या प्रमोशन आपको मिल सकता है, घर में सुख शांति रहेगी। इस साल अगर कोई भी आप मकान या वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी यह जो प्लानिंग है वो बहुत ही जल्द पूरी हो सकती है। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो भी आपको इस साल अपने कर्ज से काफी ज्यादा हल्कापन देखने को मिलेगा।
चलिए अगली राशि की बात करें तो वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वृषभ राशि वालों के जीवन में इस बार महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के लोग अगर अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं ना, तो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट में आपको दोस्तों प्रमोशन मिलने का योग भी जबरदस्त रूप से बढ़ेगा और इस साल आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपका अटका हुआ काम पूरा होने का योग है, जबकि आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, वहां पर भी सहकर्मियों से आपका पूरा सहयोग बना रहेगा। घर या गाड़ी खरीदने की प्लानिंग भी पूरी होगी। और अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद तुला राशि वाले जातकों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिनकी तुला राशि है ना, उन लोगों को साल 2023 में अपनी जो इनकम है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी सेहत अच्छी होगी, बिजनेस में लाभ होगा और कोई भी जो बड़ी डील है ना वो आप इस साल फाइनल कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो इसी के साथ महाशिवरात्रि की इस अपडेट जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मां पार्वती। मित्रों।